बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एब्सर्डिटी और कंट्रडिक्शन मतलब हम ये ट्रुथ टेबल का थोड़ा सा कर रहे हैं। एब्सर्डिटी और कंट्रडिक्शन अ कंपाउंड प्रोपोजिशन, जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है मतलब दो प्रोपोजिशन जो मिलके बनी है, इज ऑलवेज फॉल्स, इज कॉल्ड एब्सर्डिटी और कंट्रडिक्शन। मतलब जो हमेशा फॉल्स होगी वो क्या कहेंगे, एब्सर्डिटी। जिसका पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। बस ये जो भी हम सिंबल्स पढ़ेंगे वो आगे यूज़ होने हैं, जो आगे यूज़ होने हैं वो थोड़े से टफ हैं, वो आपको क्लास में करवाऊंगी इंशाल्लाह। और जो ऑनलाइन है वो कुछ सिंपल चीज़ें करवा रही हूँ। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन डेट इज़ ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड एब्सर्डिटी। तो हमेशा फॉल्स होगी। जैसे इन्होंने कहा पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, पहले पी ले लिया, ट्रू, पी या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। निगेशन ऑफ पी, अगर पी ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी क्या है, फॉल्स। अगर पी फॉल्स है तो निगेशन ऑफ पी क्या है, ट्रू। तो एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? एंड ऑपरेटर वर्क करता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो एक ट्रू एक फॉल्स है, इधर भी एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो दोनों टाइम ये फॉल्स है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है जो हमेशा फॉल्स है, वो क्या है, एब्सर्डिटी। ये आपने ये भी याद रखना है, ये रिजल्ट है पी एंड निगेशन ऑफ क्यू का, कि आपको याद होना चाहिए। मतलब इस तरह की बहुत सी बातें आपने पढ़नी है। शो डैट पी, अब इन्होंने कहा है ट्रुथ टेबल कंटीजेंसी क्या होगा, a compound proposition that is neither a tautology nor a contradiction। अच्छा, जो कंपाउंड जो हमेशा फॉल्स होगी वो है एब्सर्डिटी, और कॉन्टीजेंसी क्या है, दैट इज नाइदर अ tautology nor a contradiction। ना हमेशा फॉल्स होगी और ना हमेशा ट्रू होगी, तो वो क्या है, कॉन्टीजेंसी। तो शो करना है पी एंड निगेशन, पी एंड क्यू इम्प्लाई पी इज अ tautology। तो पी एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या है, पी ले लिया ट्रू, पी क्यू ले लिया ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो पी एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा, जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स है। इम्प्लाई कैसे वर्क करेगा, इम्प्लाई तभी मैंने कहा था, इम्प्लाई तभी फॉल्स होगा जब आपने ट्रू, पी ट्रू होगा मतलब पहले ट्रू होगा बाद में फॉल्स हो जाएगा, मतलब असम्पशन ट्रू है और कंसीक्वेंस फॉल्स है। तो पी एंड क्यू इम्प्लाई, इम्प्लाई, अब इसको इस पे इसका एरो जा रहा है पी की तरफ, मतलब पहले ये आ रहा है बाद में ये आ रहा है। तो ट्रू 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 है, फॉल्स ट्रू ट्रू है, मतलब इस साइड पे जा रहा है। पी एंड क्यू इम्प्लाई पी, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू है क्योंकि फॉल्स फॉल्स ट्रू है, और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू है, तो ये सारे ट्रू हैं। समझ आई बच्चों? ये पहला है ना, assumption है ये वाली चीज़, इफ़ पी देन क्यू। इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट है ना वो ये वाली है, इफ़ एंड देन के साथ जो है वो क्यू है, ये वाला, ये स्टेटमेंट पी। तो एरो इस साइड पे जा रहा है, तो तभी फॉल्स होगा जब इधर से इफ़ ट्रू देन फॉल्स होगा तो फॉल्स है, अदरवाइज सारा ट्रू है। तो ये सारा ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू है। इसमें सिर्फ एक कंडीशन फॉल्स होती है, ट्रू इम्प्लाई फॉल्स, सिर्फ इम्प्लाई ट्रू इम्प्लाई फॉल्स होगा ना तो तब फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है इम्प्लाई। यार ये बहुत से ट्रुथ टेबल है, ये आपने सारे करने हैं। अब ये वाला कंप्लीट बड़ा ट्रुथ टेबल है। तो इसको कैसे करेंगे गर्ल्स? सबसे पहले पी लिख लिया, क्यू लिख लिया, इसमें आर लिख लिया, तीन ऑपरेटर है ना, तो पी ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू। ये जितने कम्बिनेशन थे सारे आपने, अगर तीन के कम्बिनेशन थे। सबसे पहले पी आर क्यू, ये जो ऑपरेशन है सबसे पहले हमारे पास है पी आर क्यू, फिर है पी इम्प्लाई आर, और दरम्यान में एंड है।
तीनों के दरमियान में मतलब फिर पहले एक फाइंड करेंगे, फिर दूसरा फाइंड करेंगे, फिर तीनों के दरमियान में एंड है। तो पी ये आर क्यू है। पी आर क्यू कैसे वर्क करेगा? आप जस्ट पी और क्यू के कॉलम को देखेंगे और आर में एक भी ट्रू है तो ट्रू है, और दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है। सिर्फ पी और क्यू के कॉलम को देखना है, इसके लिए आपने पहले दो कॉलम को देखना है। पी इम्प्लाई आर कैसे वर्क करेगा? मतलब ट्रू इम्प्लाई फॉल्स होगा तो फॉल्स, मतलब पी और आर के कॉलम को देखना है आप। अगर ये पहले पहले पी ट्रू है और आर फॉल्स है तो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है ये वाला कॉलम। तो आपने उस तरह देखना है। और क्यू इम्प्लाई आर है, आप पहले आपने क्यू को देखना है फिर आर को देखना है। पहले जो जो ब्रैकेट में लिखा है ना अलग अलग करते रहेंगे। क्यू इम्प्लाई आर का कॉलम कैसे वर्क करेगा? क्यू को और आर को देखना है, मतलब ट्रू इम्प्लाई फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। या आपने कॉलम बनाने हैं और खुद करना है। तो अब तीनों के दरमियान में एंड ऑपरेटर है ना, तो एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा? एंड ऑपरेटर वर्क करेगा जब अगर तीनों ट्रू हैं, मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तीनों ट्रू हैं तो ट्रू, और एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। मतलब ये तीनों ट्रू आ रहे थे ना तो ट्रू, दो ट्रू हैं एक फॉल्स है तो फॉल्स, तीनों ट्रू हैं तो ट्रू। एंड ऑपरेटर है, कंजंक्शन है। अब ये सारा ये जो है ना सारा ये इम्प्लाई कर रहा है आर को, मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है इस डायरेक्ट आर की कॉलम में चले जाएं। पहले ये वाला कॉलम देखना है फिर डायरेक्ट आर का कॉलम देखना है। तो पहले ये वाला कॉलम देखना है और इम्प्लाई आर को, मतलब ये इम्प्लाई आर को, तो पहला पहला ये वाला कॉलम देखना है। तो ट्रू इम्प्लाई फॉल्स होगा तो फॉल्स है, ट्रू इम्प्लाई ट्रू ट्रू, फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स ट्रू, ट्रू इम्प्लाई ट्रू ट्रू, फॉल्स इम्प्लाई ट्रू ट्रू। जब भी सिर्फ तब फॉल्स होगा जब ट्रू इम्प्लाई, ये फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स ये सारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स इम्प्लाई ट्रू कर रहे हैं ना तो ट्रू, जब एरो उल्टा जा रहा है इस साइड पे जा रहा है, क्योंकि ये सारा इम्प्लाई आर तो सारा ट्रू है। तो हमने यही प्रूव करना था कि ये क्या है, टोटोलॉजी। बस हमने ये प्रूव करना है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अच्छा, एक तो लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ यूजिंग ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल इसे कहते हैं, और एक विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल है। अगर आपको कहा जाए शो डैट द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर ये लॉजिकली इक्विवेलेंट, एक को अगर आपको कहा जाए ना विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल आपने नहीं बनाना, और उसका केस में आपको क्लास में करवाना पड़ेगा क्योंकि वो केस लंबा डिस्कस करने वाला है। और अगर ट्रुथ टेबल है तो ये सिंपल है। तो ट्रुथ टेबल के साथ मैं भी करवा रही हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगी क्योंकि अगले टॉपिक्स मुश्किल हैं। तो ट्रुथ टेबल अगर आपको ना कहा जाए ना कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो आपने ट्रुथ टेबल से ही लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव करना है। और अगर कहा जाए कि सिर्फ सिंपल प्रूफ कहा जाए लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो आपने ट्रुथ टेबल ही बनाना है। ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहला ट्रुथ टेबल ये है निगेशन ऑफ पी आर क्यू। सबसे पहले पी का खाना बनाया, फिर क्यू का खाना, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर निगेशन ऑफ पी। अगर पी ट्रू था तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स, पी ट्रू था तो फॉल्स, फॉल्स था तो ट्रू, फॉल्स था तो ट्रू। इसी तरह निगेशन ऑफ क्यू का ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, निगेशन ऑफ क्यू का खाना। अब पी आर क्यू, पी आर क्यू है तो पी आर क्यू, पी और क्यू को देखेंगे। पी आर क्यू कब फॉल्स होगा? सिर्फ तभी फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। अब इसकी निगेशन है पी आर क्यू की निगेशन, मतलब पी आर क्यू का ये कॉलम बन गया। अब इस कॉलम ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। और फिर ये तो हमने एक साइड कंप्लीट कर ली। अब हमने ये अगली साइड की है। अगली साइड क्या है? अब हमने ये वाला किया निगेशन ऑफ पी, ये निगेशन ऑफ पी आर क्यू, आर क्यू इक्वल है, हमने शो करना है लॉजिकली इक्वलेंट है, ट्रिपल लाइन होंगी निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू के। ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे बाद में ट्रुथ टेबल के।
तो निगेशन ऑफ पी एंड ऑपरेटर निगेशन ऑफ क्यू के साथ, तो हमने ये देखना है, ये निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, इन दोनों में एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहे हैं कि एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये दोनों आपस में, ये दोनों कॉलम्स इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। लॉजिकली इक्विवेलेंट के क्वेश्चन तक आपने करने हैं।